नमस्कार दोस्तों। गुजरात चुनाव, जैसा मैं कह रहा था, आज वो 22 तारीख जब भारत जोड़ने निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात पहुंच चुके और वो गुजरात पहुंचकर गुजरात के चुनाव में जाके उन्होंने शंखनाद कर दिया है। और उनका जो शंखनाद है वो आदिवासियों से शुरू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां 3 दिनों से लगातार लगे हुए हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसंपर्क यात्राएं कर रहे हैं और दूसरी चीजें कर रहे हैं। और इन सब के बाद आज भी प्रधानमंत्री ने 3 रैलियां की, सुरेंद्र नगर में, जंबूसर में और नवसारी में। વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા નથી કરતા। એક કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात बतावी દઈશું। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जुओ भाइयों, अहंकार जुओ, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું અને સેવક के सेवादारनी बड़ी औकात होती है से। इसके अलावा अमित शाह की भी आज 4 जनसभाएं थी। कांग्रेस અત્યારે બોર્ડ લગાવે, કામ બોલે છે। ભાઈ 1990 થી આ લોકો સત્તામાં નથી। 90 થી 22 કેટલા વર્ષ થયા? 32 વર્ષ થયા ને? અરે બોલો તો ખરા, કેટલા વર્ષ થયા? 32 વર્ષ થયા ને? 32 વર્ષથી જેમને ગુજરાતની જનતાએ સત્તા નથી આપી, એ કહે છે અમારું કામ બોલે છે। કયું કામ બોલે છે ભાઈ, કહો તો? તમે ગરીબી વધારવા સિવાય કોઈ કામ નથી કર્યું। કામ તો આ 32 વર્ષની અંદર भारतीय जनता पार्टी કર્યું છે। नरेंद्र मोदी 8 વર્ષની અંદર વડાપ્રધાન તરીકે काम किया। राजनीति के जो सबसे खराब पहलू है वह है कि पिछली सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले जिन लोगों ने प्रदेश में शासन किया, उनकी राजनीति परिवारवाद तक सीमित थी। भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी थी। परिवारवाद के नाम पर उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, व्यापारी बंधुओं के साथ में, उद्यमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। राजनीति का अपराधीकरण किया और अपराधियों का राजनीतिकरण करने का पाप भी किया था। और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी सभाएं। लेकिन आज सबकी नजर जो थी वो राहुल गांधी की 2 रैलियां हैं। एक रैली उनके सूरत जिले में है और एक राजकोट में है। वही राजकोट जहां से कभी नरेंद्र मोदी विधायक हुआ करते थे। तो आप ये समझिए कि इन सारे के बाद स्थिति ये है कि आज राहुल गांधी के अथाह जनसमूह जहां उमड़ा और उसने जिस तरीके से बहुत मतलब जिसे कहेंगे बड़ा किफायती इंतजाम किया गया था, जिसमें कोई बहुत बड़ी पैसा नहीं खर्च किया हो, बैठने के लिए कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं हो, सबके बावजूद वहां भीड़ उमड़ी हुई, लोग आए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया कि वो कैसे लोगों से जुड़ा है, और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया आदिवासियों का। उन्होंने सिर्फ 2 ही लोगों पे मारा, न मोदी का नाम लिया, न किसी और का नाम लिया। उन्होंने कहा गुजरात आपका है, गुजरात। तो उन्होंने आदिवासियों की बात की, और वो बात जो वो चुनाव शुरू होने के पहले
अपनी भारत यात्रा जोड़ो यात्रा पर जाने के पहले एक दिन पहले आए थे, गुजरात में रैली की थी और उसमें वो 8 गारंटियां दे के गए। उन गारंटियों पर उनकी पार्टी पूरी तरह काम कर रही है और उसको लेकर प्रतिबद्ध है। यह बात उस रैली में कांग्रेस के सभी नेताओं ने कही। इस मौके पर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो भी मौजूद थे और तमाम सारे उनके प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष वगैरह मौजूद थे। आप इससे समझ सकते हैं कि पूरी रैली एक संदेश दे रही है और उस संदेश के साथ राहुल गांधी चले गए कि आदिवासियों का यह भारत है, मूल वही है, वही मालिक है हिंदुस्तान के, कोई और नहीं। इसके जरिए उन्होंने आदिवासियों को संदेश दिया। अब ये संदेश कितना ट्रेवल करता है नहीं करता है, इसके भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि भारत का मीडिया राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को दिखाता ही नहीं। न चैनल दिखाते हैं, न अखबार छापते हैं। जिक्र कर दूं, कल गुजरात में ही कुछ सारी पार्टियों की सभाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें हैं, रोड शो हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 के छापे जा रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के और एक आम आदमी पार्टी। इसके बाद में यदि आप दिल्ली में भी एमसीडी का चुनाव हो रहा है, वहां का जिक्र करेंगे तो वहां पर पूरे एक पेज, 2 पेज जो है छप रहे हैं चुनाव को लेकर के, एमसीडी के चुनाव को लेकर के, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सिंगल कॉलम खबर नहीं लगती। या तो आप 2 ही फोटो ऊपर लगती हैं, एक आम आदमी पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी, और उसके अलावा जो छोटी छोटी सी फोटो लगती है उनमें भी कांग्रेस को जगह नहीं। हाँ, कांग्रेस के खिलाफ कुछ होगा तो जरूर चलता है। तो आप समझिए कांग्रेस से डर क्यों? अरविंद केजरीवाल गुजरात में रैली कर रहे होते हैं। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव। भारतीय जनता पार्टी हार रही है, कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसीलिए भाजपा ने सारे मीडिया वालों को बोला है कि केजरीवाल को मत दिखाना। और वो कहते हैं कांग्रेस कहीं, अरे भाई आप वहां भाजपा से लड़ने गए, कांग्रेस की बात क्यों करते कि कांग्रेस की तो जमानत जब्त। वही स्थिति भगवत मान जो है वहां पर रोड शो कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं पूरा है। कांग्रेस कोमा में चली गई है, कोमा में। कांग्रेस की हालत उस 90 साल बुजुर्ग की तरह हो गई जिसके घर वालों को डॉक्टर भी बोल देता है घर ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है। कांग्रेस चेंज नहीं है, कांग्रेस एक्सचेंज है। रैलियां बड़ी कर पाने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि भीड़ नहीं है, लोग नहीं। एक जगह तो यह स्थिति हुई, आम आदमी पार्टी के लोग जो है कर रहे थे अपना प्रचार, वहां पर मोदी मोदी के नारे लग गए। अब आप समझ लीजिए, तो वहां पर पूरी तरीके से स्थिति वही। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, या चाहे योगी आदित्यनाथ हो, या जो भी नेता हो, वहां जब पहुंचते हैं तो वो कांग्रेस पर हमला बोलते हैं। मतलब जो सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है उसके लिए एक नया मॉडल दिखा रहा है, दिल्ली मॉडल, जो फ्रॉड मॉडल के रूप में जाना जाता है। उस मॉडल के वाला व्यक्ति भी कांग्रेस की बुराई कर रहा है, और जो सत्ता में बैठा है 27 साल से और केंद्र में 8 साल से 8.5 साल से, वो भी बुराई कर रहा है। तो आप समझिए दिल्ली में ये दोनों लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी, और वो चू चू मैं करते हैं और जनता के काम नहीं होते। ये जनता ने पिछले 9 साल में, 8 साल में देख लिया है। तो यह स्थिति है। अब आप समझिए, तो जब ये हो रहा हो तो मोदी का हमला पूरी तरीके से जो होता है कांग्रेस को लेकर होता है, कांग्रेस पर होता है, कांग्रेस को केंद्र। अमित शाह, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, कांग्रेस को करते हैं और कांग्रेस पर ही हमलावर होते हैं।
और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश से आते हैं वो भी उसी का बताते हैं, कुशासन बताते हैं। तो हुजूर यहां सरकार तो आप ही की है एक लंबे अर्से। तो यह स्थिति। अब कल हुआ क्या? कल नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां थी और चारों रैलियां स्थिति ये रही, जो अपेक्षित सीटें लगाई गई सब कुछ ये था कि इतनी भीड़ जुटेगी, वहां पर उसकी कई कई जगह तो 70% सीटें खाली रही, कई जगह 50% सीटें खाली रही। तो यह स्थिति अब आप समझ सकते हैं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के ये हुआ, उसके बाद में आज बाकी सभी रैलियां कैंसिल कर दी गई सिर्फ इन 3 नेताओं के अलावा। तो इसको आपको समझना होगा। इसके अलावा आज हुआ, आज अमित शाह की रैली के दौरान, और उसमें बिल्कुल खाली छूट गया। अंत में पास के स्कूलों के बच्चों को ला करके वहां बैठाया गया और उनके जरिए किस तरीके से किया। तो मतलब ये स्थिति है कि जनता अपनी तरफ से नहीं आ रही, और जो इनके रैलियों में जनता आ रही है वो प्रायोजित है। इसको ऐसे देखा जा सकता है इनके कार्यकर्ता हैं, ये देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह उनके वेल ड्रेस्ड एक सेम जो पैटर्न है वो दिखाई देता है। इसका मतलब है जनता नहीं आ रही, आपके कार्यकर्ता जुट रहे। तो ये स्थिति, जबकि कांग्रेस में बिल्कुल डिफरेंट, वहां आम जनता जुट रही। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के में, उसमें भी उनके कार्यकर्ता जुट रहे, जो पंजाब से गए हुए हैं, दिल्ली से गए हुए हैं, दूसरे और जहां जहां पर उनके थोड़े बहुत हैं वहां से पूरा गया हुआ है। दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली के भी हों और पंजाब के भी हों, वहां डेरा डाले हैं। पंजाब के भी मंत्री और दिल्ली के भी मंत्री वहां डेरा डाले हुए। तो यह स्थिति हर कोई जानता है कि दिल्ली एक शहर है और शहर में भी पूरा राज नहीं, और जो आपने चाहे एजुकेशन मॉडल हो, हेल्थ मॉडल हो, दूसरी पर्यावरण को लेकर हो, सब कुछ हो, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी आपने बना दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सबने देख लिया है कितनी खराब सेवाएं रही, कि हजारों लोग जो है मर गए। और उसके बाद में देखा है कि जो शिक्षा का आपने बेड़ागर्क किया है, इसके अलावा भ्रष्टाचार भी सबसे ज्यादा हो गया। तो कट्टर जो ईमानदार कहते थे वही कट्टर बेईमान निकल गए, भ्रष्टाचार निकल गए। तमाम तरह से जो जेल में जिस तरीके से सुविधाएं लेते हैं और सब कुछ करते हैं, ये सारी चीजें सामने आ चुकी है कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में 5 महीने से बंद है, उसके बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया, और वो मंत्री की तरह जेल में भी मालिश कराते हैं, मसाज कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। आप ये सब, तो जब ये सब हालात हो तो निश्चित रूप से वो मॉडल दिखाई देता है। गुजरात मॉडल की बात करूं, गुजरात में आप जाएंगे तो गुजरात की स्थिति क्या है। गुजरात में कुछ चंद शहरों के क्षेत्र को छोड़ दे तो सड़कें टूटी हुई। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम पे सड़कें बनाई गई, उन सड़कों की स्थिति ये हो गई है कि साहब वो सड़कों में कहीं कहीं तो डामर तक नहीं पड़ा है। आप समझिए ये हालत, और कई जगह बस मतलब वैसे ही कच्चा छोड़ दिया गया, पैसे का पेमेंट हो गया। इसी तरीके से वहां पर तमाम जगह जहां सड़क बनी हुई है, टूटी हुई है, लोग पानी के अंदर घुस करके और कैसे जाते हैं, ये भी देखने वाला है। इसके बाद आप यदि गुजरात में तमाम सारी चीजों की, जब ये मॉडल की बात होती है, बाकी समस्याएं हैं, वहां का उद्योग व्यापार लगातार गिरता जा रहा है, वहां का जो हर व्यापार, हीरा व्यापार अभी गिर गया, दूसरे व्यापार गिर गए, तो सब में बिल्कुल बुरी स्थिति है, तो गिरावट की स्थिति है। तो आपने कौन सा गुजरात मॉडल बनाया, ये सवाल जनता ने। तो इस मॉडल को लेकर के आज आप सवालों में घिरे हुए, और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से सवाल होता है। राहुल गांधी बनाने की बात करते हैं, वो अपने 15 साल का जो पिछला शासन था उसका भी बताते हैं कि हमने उसमें क्या करके दिया, जो और जितना हमारी सरकार रही हमने उसमें क्या क्या बंद करके दिया, ये कांग्रेस के नेता बताते थे। लेकिन आपने तो कुछ नहीं बताया, कांग्रेस ने तो सब बताया। मोरबी में जो हुआ उससे बड़ा और क्या हो सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कहा कि वहां हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, इसलिए उसे मोरबी में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे 2007 में, उन्होंने इस कंपनी को ठेका दिया था अपने दोस्त जयसुख पटेल को, और वो पटेल का परिवार जो है लगातार उसको करता रहा, और बगैर किसी टेंडर के, बगैर उसके मोदी ने भी दिया था, और वही क्रम चलता रहा।
इतने सालों से भ्रष्टाचार का मॉडल चल रहा था। जब वहां 140 लोग मर गए, जिनमें 80 के करीब तो बच्चे थे, आप कल्पना करें ये सब करने का। और उसमें भी अब वो क्या कर रहे हैं, आपदा में अवसर तलाशते हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, जो एक इनके भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वो ड्रामा करते हैं कि उतार के आड़ हम बचाने जा रहे हैं। बचाया किसी को नहीं, पानी में कूद गए, ये कर दिया, फोटोग्राफी करा ली, वीडियो बना लिया, उन्हें भाजपा ने टिकट दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने कई बार से हारे हुए जो है नेता को ही दिया है और कहा है ये संघर्ष कर रहे हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है और वास्तव में वो लोग मदद करने वाले। तो ये समझिए, जब प्रधानमंत्री मोरबी के हॉस्पिटल में गए तो कैसे रंग रोगन और सब कुछ किया गया, सबको पता है। तो इस स्थिति में आप जानिए, ये जो मॉडल है, यही मॉडल इस देश के साथ में और देश की सारी चीजों में बेड़ागर्क करने, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में गुजरात के कुछ चंद पूंजीपति हैं उनका है। ये वही गुजरात है जिसने देश को बनाया था। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हमारे वहां से थे। देश को छोटे छोटे जो राज्य थे उन सबको जोड़ के जो एक बड़ा गणराज्य बना के तैयार किया, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के नेता, वो भी उसी गुजरात से आते थे। गुजरात संतों का रहा है, मेहता साहब संत रहे हैं। तो आप सोचिए, एक मेहता साहब संत होते थे और उनके 500 साल बाद कौन हुआ, गांधी जी। तो इसको समझना पड़ेगा। तो गुजरात का जो मॉडल है वो वास्तविक मॉडल वो है, लेकिन आपने फर्जी मॉडल बनाया, आपने चंद पूंजीपतियों पर निर्भर किया और इसी का नतीजा है इस देश का लाखों करोड़ रुपया आपने उन पर लुटा दिया है। और जो है जो वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने संसद में बताया कि किस तरीके से 5 साल में सिर्फ नरेंद्र मोदी ने 10.25 लाख करोड़ रुपया इन पूंजीपतियों का माफ कर दिया। लेकिन किसानों के लिए आपके पास नहीं है, आदिवासियों के लिए नहीं है, दलितों के लिए नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, छोटे छोटे उद्योगों के लिए नहीं है, उनको खड़ा करने के लिए नहीं है जो रोजगार देते हैं। आप सिर्फ उनको कर रहे हैं जो इस देश को कुछ देते हैं, बल्कि अपने लिए लेते हैं और देश के पैसे से, देश की बैंकों के पैसे से, आपकी पॉकेट से निकाले गए पैसों से ये सब कुछ बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उस कारपोरेट मॉडल पे खड़ी और आम आदमी पार्टी एक झूठ के मॉडल पे खड़ी। और उस स्थिति में एक सच्चा सड़क पर चल रहा राहुल गांधी पहुंचता है और वो वेल ड्रेस्ड नहीं पहुंचता है। जैसे वो भारत यात्रा कर रहा था वैसे ही पहुंचता है और वहां पहुंच के जहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा, वहां से उन्हें गाड़ी में बैठने कहा गया, नहीं, उन्होंने कहा मैं पैदल ही जाऊंगा और वो पैदल ही। तो यह जननेता की है। इसीलिए लोग आज राहुल गांधी की रैली में जम कर रहे हैं और अब राहुल गांधी राजकोट में रैली को और राजकोट में राजकोट से जुड़ी हुई सारी बातें बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैसे इस देश को में गुजरात राज्य बनाया था, कैसे इंदिरा गांधी ने इसे मजबूत करके एक महान राज्य बनाया, एक समृद्ध राज्य बनाया। लेकिन कैसे पिछले 27 साल इस गुजरात को चंद पूंजीपतियों का मॉडल बना दिया गया, जो हिंदुत्व के नाम पर है, किस तरीके से नफरत फैलाई गई, लोगों को मारा गया, कत्लेआम हुए हैं, वो सब चीजें सामने आ। और इन सब स्थितियों में हालात बिगड़, तो आप समझ सकते हैं कि जो हालात हैं वो चिंताजनक है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारत जोड़ो, गुजरात जोड़ो, या तमाम सारी चीजें जोड़ो, सबको आपस में जोड़ो, इसकी जरूरत है। तो अब इस देश को राहुल गांधी जैसी सोच की जरूरत है। यह बात हम नहीं कहते, ये जनता कह रही है, लोग। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।